गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? देखिए, हम सौर मंडल में अब आगे देखते हैं हम लोग। जल्दी बैठो। बृहस्पति वगैरह ये सब पढ़ा दिए थे। अब उसके आगे पढ़ाना हम लोग को, बृहस्पति के आगे। इधर लाइट खराब हो गया है क्या जी? हाँ। अच्छा, इन सब को पंखा लगवा दे तो अस्थाई जगह है बैठने का वो। उधर का सब खराब कर दे, हीटर लगा दो उधर। हम लोग अस्थाई जगह बना लिया है। आगे बढ़े। देखिए, हम बृहस्पति के बारे में पढ़ा रहे थे और आपको बोले थे कि बृहस्पति के उपग्रह वगैरह को याद करने के लिए कुछ लोग याद किए हैं। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, हाँ, गैनीमेड। और पृथ्वी का सबसे, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, हाँ, डीमोस। तो एक होता है फोमोस, एक होता है डीमोस। तो फोबोस और डीमोस। तो हम लोग के बाद हम दोनों के बारे में आपको पढ़ा दिए थे। हाँ, सौर मंडल के बारे में देखते हैं। चलो जी। देखिए, ये क्या है? सूर्य। ये सबसे बड़ा। छल्ले घूमेंगे। कितने छल्ले? 5। सबसे ज्यादा छल्ले किसके पास है? सबसे कम घनत्व, शनि। पानी में नहीं डूबेगा, शनि। शनि। मान्यता प्राप्त सर्वाधिक उपग्रह, शनि। ऐसे सबसे ज्यादा उपग्रह, बृहस्पति। तारा के बराबर बड़ा साइज का दिखने वाला, बृहस्पति। सबसे जल्दी अपना चक्कर मारने वाला और सबसे धीमा अपना चक्कर मारना, हाँ, सूर्य का चक्कर सबसे पहले बुध, और सबसे बाद में और वरुण, नेपच्यून। वरुण या नेप, वो तो जो ज्यादा दूर रहेगा, ऑब्वियस बात है, उसको चक्कर लगाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। समझा क्या? ये सब क्या कहलाता है? सौर मंडल। क्या कहलाएगा? सौर मंडल में अगर आप गौर से देखेंगे तो 99.9, 99 सूर्य अकेले है। सौर मंडल का कुल हिस्सा का 99.9% अकेले कौन है? सूर्य। यानी सौर मंडल में बिना सूर्य का कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी जितना सूर्य सौर मंडल है ना, सौर मंडल तो पूरा खोखला है, खाली है कि नहीं? और सौर मंडल में सारी चीज किधर घूम रही है? सूर्य के आसपास। अब चूंकि ये 2D है, 2D मतलब क्या होता है? आप एक ही डायरेक्शन देख सकते हैं। 3D नहीं है। तो 2D में क्या है कि आपको ऐसे डायरेक्शन में दिखना होता है, जबकि हकीकत मायने में क्या है कि सूर्य क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। सूर्य क्या है? आगे। किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा। किसका चक्कर लगा रहा है? आकाश गंगा का अपने चक्कर लगा रहा है। तो जब सूर्य आगे बढ़ेगा तो ये सब भी उसके पीछे पीछे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो ये ऐसे स्टेटिक नहीं रुका हुआ है। जैसा ऐसा नहीं है कि केवल ये इस सूर्य का चक्कर ही लगा रहे हैं, सूर्य का चक्कर भी लगा रहे हैं, और चूंकि सूर्य आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते हुए चक्कर लगा रहे हैं। अब ऐसे समझो, आप किसी चीज का चक्कर लगाए और वो भी आगे बढ़े, तो आपको आगे भी बढ़ना है, उसका चक्कर भी लगाना है। तो ये तरीके इस तरह से घूमेगा, लेकिन वो 2D डायमेंशन हो, वो 3D डायमेंशन में बनेगा। किसमें बनेगा? 3D डायमेंशन में बनेगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? ये हो गया आपका कौन सा जी? सौर मंडल। सौर मंडल में शुद्ध ग्रह की पेटी जो घूमती है वो कहाँ रहेगी? बृहस्पति और, बृहस्पति और मंगल के बीच। तो ये बताइए, ये टुकड़े क्या है सब? शुद्ध ग्रह से क्या है सब? इसके अंदर वाले ग्रह
जो भी पार्थिव ग्रह। तो बताइए ये सारे ग्रह को क्या कहेंगे? पार्थिव। इंग्लिश में टेरिस्टेरियल प्लेनेट। और इधर वाले को जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह। जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह। सबसे बड़ा, हाँ, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे ज्यादा छल्ला घूमेगा, सर्वाधिक उपग्रह, पानी में नहीं डूबेगा, सबसे कम घनत्व, शनि। किसका है? शनि। शनि को अंग्रेजी में, उसके बाद कौन आता है? यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून। यूरेनस, नेपच्यून। और बाद में हम किसे मानते थे? प्लूटो को। बाद में प्लूटो को पता चला कि ये ग्रह नहीं है, ये भी ग्रह क्षुद्र ग्रह है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह की पेटी दो जगह घूमती है, एक ये वाला हो गया आपका नाम, इसका हो गया आपको एस्ट्राइड बेल्ट, और जो यहाँ खत्म होने पे घूमेगा इसे कहेंगे क्यूपर बेल्ट। क्या कहेंगे? क्यूपर बेल्ट। तो एक एस्ट्राइड बेल्ट, एक क्यूपर बेल्ट। तो इन चारों के बाद कौन सा बेल्ट है? एस्ट्राइड बेल्ट। और फिर इन चारों के बाद क्यूपर बेल्ट। उसी क्यूपर बेल्ट का हिस्सा कौन है? प्लूटो है। थोड़ा बड़ा टुकड़ा था, थोड़ा क्या है? बड़ा टुकड़ा है। क्यूपर बेल्ट कौन सा बेल्ट है? क्यूपर बेल्ट। तो दो बेल्ट याद रहेंगे। पहला बोलिए तो एस्ट्राइड बेल्ट, और दूसरा, पहला, दूसरा याद रहेगा। एस्ट्राइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट, एस्ट्राइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। आरओ ए आरओ के लिए ये क्लास सही रहेगा बाबू। देखो सब्जेक्ट डिपेंड, इसको क्या हो गया जी? माइक को क्या हो गया? किसी भी एग्जाम में जब ज्योग्राफी पूछेगा तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन अब क्या है, कई बच्चा सबको यो नहीं बुझाता है। अब कर आएगी आरओ ए आरओ के बैच में यूपी यूपी आरओ ए आरओ का पूछ रहे हो, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आएगा? नहीं समझे? एक काम करते हैं, इसी को ना एक ठो बैच बना दो आरओ ए आरओ का, उसी में डाल दो अलग से। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होते हैं बाबू ध्यान से समझना, ये सॉलिड पत्थर की तरह होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये किसके पास है? आंतरिक ग्रहों के पास है, और ये बाह्य ग्रह के पास है। ये ज्यादातर बर्फ का होता है। किसका होता है? बर्फ का। ये बर्फीला पदार्थ होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पानी का बर्फ हो। बर्फ किसी चीज का बना था, मट्टी तेल जला एकदम ठंडा कर दीजिए तो भी क्या बन जाएगा? अब पी जाइएगा। हाँ, किसी चीज को ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। लेकिन इसमें पानी नहीं होता है, पानी नहीं है। एनी प्रॉब्लम? चलिए तब हम लोग किसके बारे में देखते हैं? शनि के बारे में। तो ये शनि के पास जो छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं, ये इन्हीं क्षुद्र ग्रह या फिर पत्थर के टुकड़े हैं। और इतनी ज्यादा संख्या होने के कारण ये दूर से लगता है छल्ला घूम रहा है, ऐसा कोई छल्ला नहीं है। वहां पे क्या है? क्षुद्र ग्रह। क्या चीज है? क्षुद्र ग्रह। अब देखते हैं अरुण। कौन सा ग्रह? अरुण। लेटा ग्रह किसे कहते हैं? लेटा ग्रह अरुण। याद रहेगा कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहेंगे? अरुण को। अरुण को कहा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लिखा है कि नहीं? लाओ देखिए, पूछते हैं कुछ आप लोग से। इसका भी किताब फटने ही वाला है। लेटा ग्रह किसे कहेंगे? अच्छा, इसमें एक चीज गौर करके देखिएगा कि ग्रहों के खोजकर्ता का नाम लिखा है, कब खोजा गया इसका नाम लिखना है। ये सब चीज उतना नहीं ध्यान देना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये सब से उतना मतलब नहीं है। कभी ये सब नहीं पूछता है। एक आध कभी भूले भटके पूछ दे तो ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। 100 में 100 थोड़ी बनाना है। अब कब, कोने सन में, कितने तारीख को खोजा गया, किसने खोजा, ये सब को उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत बाद में खोजा गया था ग्रहों की तुलना में। तो इसको कई बार कहा जाता है आधुनिक ग्रह। और ये तो किस ग्रह को आधुनिक ग्रह कहेंगे? हाँ, अरुण को कहा गया। और आधुनिक ग्रह लेटा ग्रह किसे कहा गया? क्यों लेटा हुआ कहा गया? हाँ, बहुत ज्यादा झुका हुआ है। हम लोग कितने डिग्री झुके हैं? ऐसी सोच रहा 82 डिग्री झुका है। भाई 23.5 डिग्री झुकना, 82 डिग्री एकदम लेट गया है। कौन सा? और दूसरा लेटा पढ़ा दिए हैं, शुक्र। दूसरा लेटा ग्रह शुक्र। तो पहला लेटा ग्रह, दूसरा लेटा ग्रह
इस पर मीथेन गैस की अधिकता होने के कारण ये क्या होता है, हरा रंग का दिखता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा रंग का, इसे उल्टा ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये सीधा घूमता है कि उल्टा, उल्टा। कौन कौन से ग्रह उल्टा घूमते हैं, शुक्र और अरुण। शुक्र और उल्टा घूमने वाला एक ग्रह हो गया शुक्र, और दूसरा हो गया अरुण। शुक्र और अरुण। जहां बाकी ग्रह जो होते हैं पश्चिम से किधर चक्कर लगाते हैं, पूरब। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से कैसे चक्कर लगाएंगे, पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। वहां ये भी पश्चिम से पूरब, ई बैला जानते हैं क्या करेगा, पूरब से पश्चिम, उल्टा घूमने वाला ग्रह। तो 2 नंबरिया हमेशा कैसा घूमेगा, उल्टा घूमेगा। 2 नंबरी हमेशा कैसा घूमेगा, उल्टा घूमता है यहाँ पर। इसके अलावे शनि ग्रह के बाद अगर किसी के पास छल्ला है तो वो है अरुण के पास। तो बताइए शनि ग्रह के बाद छल्ला किसके पास, किस गैस की अधिकता कारण हरा दिखेगा, आधुनिक ग्रह, लेटा ग्रह, उल्टा घूमने वाला, शनि के बाद छल्ला, शनि के बाद छल्ला, अरुण को कहता है। आधुनिक ग्रह किसे कहेंगे, अरुण कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। शनि तो पीला रंग का दिखता है, शनि किस रंग का दिखेगा, पीला रंग का दिखेगा। प्लूटोनिया इसका सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है किस ग्रह का कौन सा कलर है, किस ग्रह का कौन सा कलर है। तो कलर के हिसाब से कौन सा ग्रह है, और उधर ही एक अलग लिस्ट दी दी है कि अपना घूर्णन कितने देर में करता है और सूर्य का चक्कर कितने देर में लगाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए सबसे ज्यादा छल्ला किसके पास है, और उसके बाद सबसे ज्यादा छल्ले, हाँ अरुण के पास। किसके पास, अरुण के पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। शनि के पास हो जाएंगे 7, इसके पास होगा 5। शनि के पास 7 और इसके पास 5। किसी को दिक्कत। टाइटन उपग्रह जो है वो है शनि का, टाइटन उपग्रह। और ट्रिटेनिया किसका है, अरुण। टाइटन, ट्रिटेनिया, गैनीमेड, फोबोस डिमोस, फोबोस डिमोस, आधुनिक ग्रह, लेटा ग्रह, उल्टा घूमने वाला अरुण, और मीथेन की अधिकता। अब मीथेन की अधिकता होने से वहां भी जीवन संभव नहीं हो पाए, आग लग जाएगा मीथेन में तुरंत, बहुत तेजी से आग पकड़ता है मीथेन। जैसे हम जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, नहीं बैठ के जुगाली करते रहते हैं, तो ऐसे जानवरों में 2 पेट होता है, एगो पेटवा के ऊपर एगो खाली थैली होता है, उसे रूमल कहते हैं। क्या कहेंगे, रूमल। तो उसी में पहले भोजन को रख लेगा। गाय भैंस को देखिएगा पहले रूमल में रख लेगी, और उसका बैठ के आराम से उस पर निकाल के कूचेगी, और उसका फिर घोटेगी, तो उसमें मीथेन होता है। तो कई बार क्या होता है ना, वो कुछ कंकड़ पत्थर खा लेते हैं या कोई नुकीला चीज खा लेगा पेट में, इन्फेक्शन होने लगेगा। अब उसका पेट में इन्फेक्शन हो जाएगा तो अलग दिक्कत है, या कई बार अफारा बन जाता है, गैस बन जाएगा, और उसका इतना पेट फूल जाएगा गाय भैंस का, अब ना वो बेचारी पानी पिएगी, ना खाना खाएगा, ना कुछ। तो नॉर्मल आदमी वहाँ पे काला नमक, जीरा, अजवाइन, ये सब पीस पास के उसको ढारका से पिला देता है। 5 टाइप का एक होता है, उसके आगे कैसे छील के उसे रख के क्या गया पिला दिया जाता है। हाँ, लेकिन अगर उसका उससे ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक रॉड लेके आते हैं, नीडल, एक नीडल लेके आते हैं, और पाइप टाइप का नीडल होता है, और उसके पेट में रख के चौड़ के छेद देते हैं। कलम इतना मोटा होता है, पूरा छेद देते हैं पेट में, तो पेट छेदते हुए उनके पूरे पेट में पहुंच जाता है। जहाँ मीथेन गैस भरा होता है वहां से बहुत तेजी से मीथेन गैस निकलने लगता है। समझाया कि नहीं। और इसमें माचिस मारिएगा तो आग लग जाएगा। मीथेन गैस में माचिस मारेंगे तो क्या होगा, आग लगे। तो कई बार देखिए भैंस उसके पेट पे जो डॉक्टर एक्सपीरियंस वाला रहेगा, अगर बहुत ज्यादा उसको अफारा बना हुआ है, गैस बना हुआ है, तो उसको तुरंत वह क्या करता है, छेद के निकाल देता है। बाद में उस पर प्लास्टर मार देगा, तो डॉक्टर 2 स्टिच मार देगा उसके बाद यहाँ। तो मीथेन गैस में आग बहुत तेजी से पकड़ लेती है। कोयले के खदान में, कोयले के खदान में मीथेन गैस होती है। किसके खदान में, कोयले के खदान में कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है। आगे बढ़ जाए। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है,
अरुण का सबसे बड़ा टाइटेनिया। और टाइटन किसका है? टाइटन। फोबोस। लेटा ग्रह। अब उसके बाद आता है कौन सा? वरुण। इसमें भी मीथेन की अधिकता है। मीथेन की क्या है? अधिकता है। सबसे दूरी पर स्थित है, इसका कोई खास वो नहीं है। सबसे दूरी पे कौन स्थित है? सबसे दूरी पर अरुण। बहुत दूरी पर स्थित है। जब ये दूरी बढ़ जाती है और तिरछा झुक जाता है तो ठंडा हो जाता है बहुत। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। इसके बाद कौन ठंडा हो जाता है? अरुण। और लेकिन इसका क्या है, ये झुकाव है, तो जब झुकाव पास पहुंचता है तो टेम्परेचर को क्या कर लेता है? बैलेंस कर लेता है। ये एकदम दूर है। तो बताइए सूर्य का सबसे दूर बाद में चक्कर कौन लगाएगा? हाँ, सारे ग्रह याद रहेंगे? किसी को दिक्कत? सारे ग्रह याद रहेंगे? अब ग्रहों में कौन किसका कौन सा कलर है, इसका आपको डेटा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, याद करके आएंगे। कुछ चीजें अपने से याद करके आएंगे, उसमें पढ़ाने का नहीं है। याद नहीं रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। जैसे देखिए, बुध किस कलर का रहेगा? ग्रे। देखिए बुध किस कलर का रहेगा? ग्रे। शुक्र येलो। शुक्र किस कलर का रहेगा? येलो। अगला कौन सा ग्रह दिया है? पृथ्वी। किस कलर का? ब्लू। मंगल लाल। बृहस्पति ऑरेंज। बृहस्पति ऑरेंज। बुध ग्रे। बुध ग्रे। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि गोल्ड कलर का होता है। शनि गोल्ड। कितने छल्ले? 7। और वरुण के 5। वरुण के अरुण वरुण तो ब्लू है। अरुण वरुण ब्लू है। इसमें कौन सी गैस की अधिकता है? अरुण वरुण किस कलर का है? ब्लू। कौन सी गैस की अधिकता है? किस गैस की अधिकता है? मीथेन गैस की अधिकता है। हाँ, अब मीथेन ज्यादा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मीथेन का किस पे है? अरुण पे। इस वजह से ये ब्लू और ग्रीन दोनों का मिक्स दिखता है। इससे कम मीथेन है किस पर? वरुण पर। तो ज्यादा कंसंट्रेशन जब मीथेन का हो जाता है तो ग्रीन दिखने लगता है। ऐसे नॉर्मल किस तरह का दिखेगा? ब्लू। और इसमें कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस पे है? अरुण पर। इसलिए हल्का ब्लू के साथ साथ तो कैसा दिखता है? ग्रीन। आधुनिक ग्रह। अब हम सारा ग्रह पढ़ा दिए, हम किसी से पूछ सकते हैं। हाँ, बोलो बाबू। हाँ, ये खाली जगह पे कोनो गैस नहीं होता। अंतरिक्ष में कोई गैस नहीं होता है। अंतरिक्ष में गैस हो गया तो टेंशन खत्म हो गया। अंतरिक्ष में गैस नहीं होता। इसलिए यहाँ अगर किसी चीज को ढकेल दिए ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा वो। वहां गैस वगैरह नहीं होता है। इसलिए वहां पर किसी चीज को अगर उपग्रह भी घूम रहा है ना तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं है। वहां ना गैस होगा ना हवा होगा, कुछ नहीं। पूरा अंतरिक्ष क्या होता है? खाली होता है। इसलिए तो उसे कहते हैं स्पेस। क्या कहेंगे? स्पेस में पूरा खाली है। पूरा का पूरा क्या है? खाली। देखिए हवा जो है ना ऐसे बिखर नहीं सकती है, उसको खींचने वाला चाहिए। तो पृथ्वी पे जितनी हवाएं है ना, इसको हमारा गुरुत्वाकर्षण खींच के रखा है। नहीं तो सारा ऑक्सीजन बह जाएगा कहीं इनमें उनमें। पानी क्या कहीं नहीं डगर जाता है। क्यों? कौन खींच के रखा है? गुरुत्वाकर्षण। आपके मन में ख्याल आता होगा कि सर ये निचवा भी तो कोई ना कोई रहता होगा। ये गिर क्या नहीं जाता? कोई ठीक नहीं है, आप ही नीचे हैं। कोई ठीक नहीं है, आप ही नीचे हैं। क्योंकि आप सर उठाते हैं आसमान दिखता है। ईवी सर उठाएगा आसमान दिखेगा। समझ में गया? ईवी सर उठाएगा आसमान दिखेगा। ईवी कूदने की कोशिश करेगा, पृथ्वी खींच लेगा। ईवी कूदने की कोशिश करेगा, पृथ्वी खींच लेगा। समझ में गया? इसके ऊपर भी हवाओं का एक तो प्रेशर है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और इसके ऊपर भी हवाओं का प्रेशर है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समझना? तो हम गिरते क्यों नहीं है? गुरुत्वाकर्षण खींच लेगा आपको, गिरने नहीं देगा। कुछ भी चीज को गिरने नहीं देगा। कौन? गुरुत्वाकर्षण। और अगर गुरुत्वाकर्षण गया
आप कहीं भी रहेंगे उड़ जाएंगे अंतरिक्ष में कहीं भी, ये बेंच कुर्सी अपने से तैरने लगेगा। तो इसलिए कई बार देखेंगे ना अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं इनका जीवन बड़ा टफ होता है। जब वो पृथ्वी से, जब वो अंतरिक्ष से लौट के आते हैं 2-4 महीना रहने के बाद पृथ्वी पे तो गिर जाते हैं, चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको आदत है बिना ग्रेविटी के चलने की, और यहाँ लगता है पृथ्वी खींचने। तो 1-2 महीना जब रह जाएंगे तो आदत हो जाती है ना। और ऐसे एवरेज दूरी जो होती है सूर्य और पृथ्वी की, क्योंकि ये पृथ्वी जब पढ़ेंगे तभी इसको बताएंगे, ये 15 करोड़ किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 15। ये जब पास आएगी तो 14.96 हो जाता है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है बस, लेकिन एवरेज कितना होगा? 15 करोड़। ये जब पृथ्वी बताएंगे ना उसको बताएंगे। जब ये पास आ जाता है तो अपसौर, उपसौर, और दूर चला जाता है तो अपसौर बोलते हैं। अपसौर और उपसौर। कितने किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़। अब बताइए, अगर आपको पता है कि 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये भी जानते हैं कि सूर्य के से जो प्रकाश चला है, तो प्रकाश की जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, प्रकाश की स्पीड। अब आप बताइए, आपको चाल पता हो गया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, और दूरी भी पता है 15 करोड़ किलोमीटर, तो समय, दूरी निकाल लेंगे। दूरी बटा दूरी बराबर, दूरी बराबर, हाँ, चाल और समय का गुणा कर देंगे, क्या निकाल देंगे? दूरी। तो इन दोनों का जब निकालते हैं हम लोग, समय निकालेंगे। समय, समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे, अच्छा, तो हम लोग को यहाँ पे आपको दूरी पता है 15 करोड़ किलोमीटर, दूरी नहीं निकालना है, गुणा करेंगे तो दूरी पता है 15 करोड़ किलोमीटर, और चाल पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब दोनों में भाग देंगे तो आएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य से प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड, जबकि कितनी रफ्तार से आ रहा है? हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना तेज रफ्तार से प्रकाश चला है, कहां से चला है? सूर्य से। तो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगा? 8 मिनट। 8 मिनट। अब देखिए कई जगह पे लिखेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, सब सही है। रीजन, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य रुके थोड़े हैं, कभी पास आ रहे हैं, कभी दूर आ रहे हैं, कभी कम दूर, कभी ज्यादा दूर। तो कभी 8 सेकेंड, तो कभी 16 सेकेंड, कभी 20 सेकेंड। क्या रुका थोड़े है पृथ्वी और सूर्य? दोनों क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और गति वृत्तीय पथ पे घूम नहीं रहे हैं, दीर्घ वृत्त पे घूम रहे हैं। किस पे घूम रहे हैं? दीर्घ वृत्त। तो दूरी कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। तो बच्चे लोग क्या हो जाता है? कंफ्यूजन, अरे 8 मिनट 20 सेकेंड है कि 8 मिनट 10 सेकेंड? कभी फिक्स हो सकता है, क्यों? मूव कर रहा है। अब ध्यान से यहां समझिएगा बाबू, सर ग्रह जितना सुंदर ऐसे दिखता है, हकीकत में उतना सुंदर है? तुम अपने पे बताओ ना, तुम फोटो में जैसन दिखते हो वैसन हो? ठीक है, फोटो अलग चीज हो जाता है, रियलिटी अलग चीज हो जाता है। फोटो में हम ही को देख रहा है। ए लाइट बंद करो तो, ले देखो, ऐसे हैं हम। बताओ, कोई दिक्कत? अंतरिक्ष यात्री कैसे बात करेंगे? तो नेटवर्क में लगा के, कल ही बताए थे, नहीं आया था कल तुम? आज तो बाल्टी उड़ा देता है उसको। मोबाइल के तो सिग्नल पहुंच सकता है। फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो दो तरह का सिग्नल होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक विद्युत चुंबकीय, एक यांत्रिक तरंग। तो हम लोग जो बोलते हैं वो यांत्रिक तरंग है, अब मशीन जो सुनता है वो विद्युत चुंबकीय है। इसको हवा से कोई मतलब नहीं है, इसको हवा से कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से एक चीज समझा बाबू, टाइम ट्रेवल क्या होता है। यहां से सूर्य को आने में कितना टाइम लग रहा है? 8 मिनट, एग्जैक्ट समय 8 मिनट 20 सेकेंड आता, 8 मिनट ऐसे बोलो, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ कोई घटना हो गई, यहाँ कोई घटना हुई है यहाँ कोई घटना, हमें पता कितने बाद देर बाद चलेगा? 8 मिनट बाद पता चलेगा।
कितने मिनट बाद पता चले? इसका मतलब हम राइट टाइम नहीं चल रहे हैं, हम सूर्य के तुलना में 8 मिनट बाद, 8 मिनट डिले चल रहे हैं। अगर वही देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आधा घंटा। कितना घंटा? आधा घंटा। तो जो चीज यहाँ हो चुकी है अभी इन लोग को पता भी नहीं है, अभी इन लोग को पता भी नहीं है। सपोज यहाँ कोई घटना हुआ, यहाँ पर सपोज कोई चुड़ैल दिख गई, यहाँ पे कौन दिख गई? कोई चुड़ैल दिख गई, तो हम लोग को इसकी खबर कब लग जाएगी? हाँ, और इन्हें अभी खबर भी नहीं लगी, आधा घंटा बाद लगेगा। तो हमें खबर लग चुकी है, इन्हें खबर नहीं। अगर हम दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो जाए, हम इन्हें पहले बता देंगे देखो ऐसी एक घटना होने वाली है, इस ससुरा हम लोग को देवता मान लेगा सब, केकनी को पहले ही पता चल जाता है। समझ रहे हैं? समझिए, हम हमारे आने में कितना मिनट लगा? 8 मिनट, और यहाँ जाएगा आधा घंटा। लेकिन अफसोस ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रीजन समझो, कोई भी कम्युनिकेशन भी अगर आप स्थापित कीजिएगा तो वो भी उसी रफ्तार, मैक्सिमम पृथ्वी पर रफ्तार, दुनिया में रफ्तार पॉसिबल है तो प्रकाश की चाल, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप जब इसको कम्युनिकेशन भी भेजिएगा ना तो भी कितने रफ्तार से जाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब तक आपका कम्युनिकेशन पहुंचेगा, जब तक आपका मैसेज पहुंचेगा, तब तक उसको दिख चुका रहेगा, तब तक उसे दिख चुका। यानी दुनिया में जो चीजें दिख रही हैं वो हो सकता है कि हो चुकी है, हमें बाद में दिख रहा है। हो चुकी है, हमें दिख रहा है बहुत बाद में, हमें दिख रहा है बहुत। और कोई चीज ऐसी भी हो सकती है, समझना ध्यान से, जो जैसे यहां मान के चले कोई भूत दिखा, चुड़ैल दिखी और 2 मिनट के लिए दिखी फिर खत्म हो गया। चुड़ैल दिखा और 2 मिनट के लिए दिखा फिर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बताइए, पृथ्वी पे दिखा और 2 मिनट बाद खत्म हो गया। अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो भैया वो तो खत्म हो गया। तो उसका एक रास्ता है, अगर हम किसी दूसरे ग्रह से देखें तो अभी भी वो दिख रहा होगा, और अगर हम इस ग्रह से दिखें तो हमें और टाइम मिल जाएगा, और यहां से देखें तो और टाइम मिल जाएगा। यानी हम अगर दूर जाते जाएं, दूर जाते जाएं, तो जो घटना बीत चुकी है हमें वो दोबारा दिख सकता है। दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? अपने से सोच के बताओ, दिख सकता है कि नहीं? हम ही लोग कितना देर चल रहे हैं? 8 मिनट। पूछो जो तो 2 दिन लेट चल रहा है ऐसे, नहीं समझे? तो 2 दिन लेट चल रहा है तो पीछे वाला, उसके पास टाइमिंग है, वो चीजों को देख सकता है। अब अपने सोचने को थोड़ा सा ब्रॉड कीजिए और थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए कि हम एक ऐसे ग्रह पे हैं जो किसी घटना को 8 मिनट बाद देख रहे हैं। कोई ऐसा भी ग्रह है जो 2 दिन बाद देख रहा है, यानी कोई चीज बीत चुकी है लेकिन अभी भी दिख रहा है। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर हम पहुंच जाएं, यहां से सूर्य को छोड़ते हैं, पृथ्वी से देखते हैं, पृथ्वी से यहां तक पहुंचने में इस ग्रह तक 10 घंटा। कितना घंटा? 10 घंटा। अगर पृथ्वी पे कोई चीज अभी हुई है तो उसको कितना देर बाद पता चलेगा? 10 घंटा बाद पता चलेगा। अभी तो तुरंत उसे पता नहीं चलेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ किसी को गोली मार दिया गया, वो मर गया, गोली मार दिया गया, वो मर गया, मर गया है, लेकिन उसको पता है अभी उसको पता नहीं है। अब अगर वो व्यक्ति देख रहा होगा तो उसे कोई भी चीजें 10 घंटे डिले दिख रही होगी। आप गोली मार दिए, अभी उसको 10 घंटा डिले दिख रहा होगा, तो देख रहा होगा कोई बच्चा अभी स्कूल में पढ़ रहा है, सपोज अगर कोई स्कूल से गया, उसको रास्ते में कोई गोली मार दी, तो इस वाले को जब हमें देखेगा तो उसे दिखेगा कि अभी आप किस में पढ़ रहे हैं? स्कूल में, जबकि रियलिटी में उसे गोली मारा जा चुका है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बताइए, दुनिया रियलिटी दिख रही है या डीले दिख रही है? अभी तक तुम लोग को समझ कुछ बुझा रहा है कि नहीं? ले सूद गई, उठो उठो उठो, हाँ उठो, हाँ तुम्ही को कह रहे हैं। अरे झूठ बोलती है सब, वो लहर रही थी ऐसे, एकदम खड़े झूठ बोलती है। नहीं समझ आ गया? चलो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो।
ये सब देखो, ये सब उन सब का डिपार्टमेंट है। देखो हाँ, उठा उठा उठ जाओ। आप भी नहीं सो रही थी? तू भी कहाँ सो रही थी? चलिए अब ध्यान से देखते हैं सर, यही टॉपिक मस्त है, बताइए सही से पूरा। हाँ सुनो ध्यान से। हम्म, अब सोचिए यहाँ कोई पृथ्वी पे कोई बच्चा था, स्कूल आया, लंच किया, खेला कूदा, शाम में गया और शाम में उसको किसी ने गोली मार दिया। तो पृथ्वी पे उसका गोली मार दिया गया, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसका अंतिम संस्कार। लेकिन बाबू, अगर आप नेपच्यून यानी वरुण ग्रह पर हैं तो अभी भी आपको वो बच्चा दिखेगा कि अभी वो स्कूल में खेल रहा है। वो 10 घंटा डिले आपको पता चलेगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं। ये समझ में आ रहा है? सोचो अगर हम और दूरी दूरी बढ़ाएं, और दूरी बढ़ाएं ताकि हमको 1 हफ्ता का मार्जिन मिले, तो हम वहां से 1 हफ्ता पहले चीजों को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? ऐसा और दूरी पे चले जाएं, क्योंकि अंतरिक्ष की तो कोई सीमा ही नहीं है, ब्रह्मांड की कोई सीमा है। अगर इतनी दूरी पे चले जाएं कि हमें कोई 1 साल डिले का मार्जिन मिले, 1 साल डिले का मार्जिन मिल जाए, तो हम 1 साल पहले की चीजों को वहां से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? यानी कोई 1 साल पहले मर गया, वहां से देखेंगे तभी वो ऐसे जिंदा होगा। अरे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल 8 मिनट का है कि नहीं? जब 8 मिनट पॉसिबल है तो 8 दिन क्यों नहीं हो सकता? और ऐसे ही 8 साल भी पॉसिबल हो सकता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा है कि क्यों ना एक ऐसा अंतरिक्ष यान भेजा जाए और इतनी दूरी पर भेजा जाए, इतनी दूरी पर भेजा जाए जो 1 लाख साल पहले उतना डिले हो जाए। कितना डिले हो? और 1 लाख साल डिले हो जाएगा और वहां से चीजों को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा और रिकॉर्डेड वीडियो भेजेगा। लाइव वीडियो में तो डिले हो जाएगा, फिर तो फायदे क्या होगा उसको? लाइव में तो कोई फायदे नहीं। रिकॉर्डेड भेज सकता है कि नहीं भेज सकता है? तो हमें 1 लाख साल पहले पृथ्वी पर जो जो चीजें थी, हमें वो जिंदा घूमते हुए दिखेगा। हो सकता है हमें डायनासोर दिखाई दे, हो सकता है हमें डायनासोर दिखाई दे। समझ में आ रहा है? जिंदा दिखाई दे, हालांकि वो जिंदा है नहीं, लेकिन अब तक वहां पे वो सिग्नल नहीं पहुंचा है। अगर हम 100 साल पीछे चले जाए, आज से कितने साल पीछे चले जाए? 100 साल पीछे चले जाए। अभी 8 मिनट पीछे है, ये 10 घंटा पीछे। अगर 100 साल पीछे चले जाए और तब हिंदुस्तान को देखा जाए, तभी हिंदुस्तान गुलाम रहा होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रही होगी, यहाँ पे आदमी देख देख गरियाएगा, रे महारानी, क्या नाम था उसका? विक्टोरिया। ये सब बड़ी विक्टोरिया विक्टोरिया, ये सब देखो, विक्टोरिया विक्टोरिया ऐसे ही हमारे एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं। आप सोच के देखना जरा, ताज होटल में बम मार देना और जलियांवाला बाग में हत्या करना, दोनों में ज्यादा जान लिया जलियांवाला बाग। मैं पैटर्न सेम, पैटर्न सेम। ताज होटल में भी मासूम लोग, कोई मतलब नहीं, कोई अपने काम से है। जलियांवाला बाग में भी छोटे बच्चे, मासूम लोग, बेगुनाह लोग अपनी बातें रख रहे थे। अचानक से कोई आता है हथियार लेकर, इसका नाम होता है अजमल कसाब, और अचानक से हथियार लेके आता है जनरल डायर। बिना किसी मतलब अजमल कसाब गोली मारता है और लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और बिना किसी मतलब जनरल डायर गोली मारता है और हजारों लोगों को मौत के घाट से उतार देता है। एक आतंकवादी और दूसरा अधिकारी कैसे? सोचे हो कभी? क्योंकि तुम उनके बनाए गए सिस्टम से पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हें वो अधिकारी दिखेंगे, तुम्हें वो जनरल दिखेंगे, तुम्हें वो महारानी दिखेगी, और तुम्हें एक और अपराध अपराध होता है। दोनों के दोनों आतंकवादी थे, दोनों भारत पे मारे थे। आप कभी सोचे क्या गलती थी जलियांवाला बाग? और पैटर्न में देखो क्या सेम सेम है कि नहीं? बिना मतलब आया हुआ आया मार दिया। अजमल कसाब भी दूसरे देश का, जनरल डायर भी दूसरे देश का। इसको मन किया और रौंद के चल गया भारत। अंतर बस इतना है कि कोई बदनाम हुआ, कोई बदनाम नहीं हुआ, लेकिन रौंद के चल गया सब भारत। हुआ कि नहीं हुआ? क्या कर सकते हैं? आगे देखते हैं। टाइम ट्रेवल समझ में आ रहा है? तो हम लोग अभी अभी हम लोग सूर्य के हिसाब से 8 मिनट के टाइम टेबल पे हैं। कितने मिनट के टाइम टेबल पे? 8 मिनट के टाइम टेबल पे हैं।
किसी को दिक्कत? इतना तुम लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, अगर हम बहुत पीछे चले जाए, अगर हम यहाँ चले जाए तो हमें कितने घंटे मिल जाएंगे? तो 10 घंटे पहले क्या हुआ ये हम वहां से देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? अब सोचिए जहां हमने सीसीटीवी नहीं लगाया है, सपोज कीजिए कहीं चोरी हुआ, कहीं मर्डर हुआ और वहां सीसीटीवी नहीं था, वहां सीसीटीवी, लेकिन हमारे पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम 10 घंटा पहले यहां जाके अपना सेटेलाइट लगा सकते हैं, तो सारी चीजों को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। क्या कर देगा? रिकॉर्ड करेगा। अब इतना छोटे मोटे चोरी के लिए इतना बड़ा का खर्चा कौन करेगा? लेकिन बात ये कंसेप्ट की कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो 10 घंटा पहले हर चीजों को देख रहा है वहां पर, और उसको लाइव हम नहीं देख सकते हैं, बट रिकॉर्डेड तो देख सकते हैं। लाइव देखेंगे तो भैया वो तो आगे पीछे खत्म हो जाएगा, तुरंत वहां से वापस मैसेज आने में खत्म हो जाएगा। रिकॉर्डेड देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। अब तब हमें पता चल जाएगा कौन सा चीज कब, कौन सी घटना कैसे हुई थी। तो हम लोग कितने मिनट के डिले हैं? हाँ, ई सब सोच रहा 10-10 घंटा। तो दुनिया में हो सकता है कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो चंद्रमा अभी दिख रहा है, जो सूर्य अभी दिख रहा है, एक्चुअल ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा है ही नहीं है, वो बीत चुका है, हमें अभी वो घटना नहीं दिखी है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि 8 मिनट पहले ग्रहण लगा था, हमें आज अभी पता चला है। ग्रहण अगर 8 मिनट पहले लगा था तो हमें अभी पता चला है। हो सकता है कि ग्रहण खत्म हो गया है, रियल में खत्म हो गया है, लेकिन हमें पता चलेगा कितने देर बाद? हाँ, 8 मिनट के बाद। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? लैपटॉप से पढ़ते हैं आंख दर्द कर देता है, चश्मा लगाओ। मेला में मिलता है 20 रुपया का, एगो धूप वाला चश्मा खरीद लो, हो गया। धूप वाला मिलता है, मेला वाला में नहीं देखोगे, खरीद लेना है, हो गया। कितना का देता? हाँ, वो सस्ता वाला ले लो। ये तो आप लोग का जो डॉक्टर बता दे तो महंगा आता है, तो 2000-1500 ये सब महंगा आएगा। लेकिन जब कि आंख में प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप चलाने में दिक्कत हो रहा है, तो मेला वाला खरीद लो, 10 रुपया का देगा। इतना भी सस्ता नहीं देगा। सर फ्यूचर भी देख सकते हैं क्या? नहीं भाई, अभी फ्यूचर ये तो और चल गया आगे, बैक जाके देख सकते हैं। अब फ्यूचर कहाँ से देखेंगे लोग यहाँ पे? क्रिस फिल्म में, हाँ। हाँ हाँ, इस सब का फिजिक्स देखो, सुनो सुनो ध्यान से। कर रही है, इधर से देख रहे हैं तो पास्ट दिख रहा है ना, इधर से देखेंगे तो फ्यूचर दिखेगा। लड़की सब का साइंस सबसे जबरदस्त है। सर ब्लू कट चश्मा ले सकते हैं, इतना पैसा दे ले तोरा लगे। ब्लू कट चश्मा का बाप, वो मेला वाला जो भूअर नहीं मिलता करिया का, हाँ उसको लो, उसमें लैपटॉप चलाओ, उसको ग्रहण देखो, सूरज देखो, चंद्रमा देखो, आग लगा के फिर उसमें घुस के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझा गया? ब्लू कट ग्लास लेगा, ब्लू कोई सब वीआईपी लोगों के लिए है, नहीं समझे? विद्यार्थी के लिए ये सब थोड़े होता है। टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? क्वेश्चन है कोई? बोलो। नहीं नहीं, उसी के से उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। प्रकाश के चाल से ज्यादा कोई चीज पॉसिबल नहीं है। अब बस ये है टाइम ट्रेवल में ना, आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, टाइम के साथ ट्रेवल करके नहीं, बस रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे, बाद में देखिएगा चीजों को। हाँ, बाद में बस आपको देखने के लिए मिलेगा, एक तरह का समझिए कि ओरिजिनल मूवी देख सकते हैं। मूवी मनगढ़ंत होती है ना उसमें चीजें, लेकिन अगर आपके पास टाइम ट्रेवल है, आप पीछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पहुंचे तो 8 मिनट, यहाँ पहुंचे तो 8 घंटा, 10 घंटा, थोड़ा और पीछे जाएंगे हो सकता है 10 दिन हो, और पीछे चल जाएंगे 10 साल हो जाएगा, 10 साल हो गया, और पीछे चले जाएंगे 100 साल हो गया। तो 100 साल पहले जाएंगे तो आप लाइव तो देख नहीं पाएंगे, उसे क्या करिए 100 साल पहले की चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए।
और आप अपना सेटेलाइट को फोकस्ड कीजिए उस एरिया में। अब आपको दिखेगा सहयोग आंदोलन, समझ आ गया। 2026 चल रहा है, 100 साल पहले जाके देखेंगे तो अभी इरविनवा आने का सोच रहा होगा यहाँ भारत में। साइमन कमीशन जो 27 में गठित हुआ था, 28 में आ गया था, तो साइमन कमीशन का प्लान चल रहा होगा। तो आप उसको क्या कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, कैसे लाला लाजपत राय पे लाठी चलाया होगा, कैसे क्या किया होगा, अब रिकॉर्ड कर लीजिए, आपके पास आ गया रिकॉर्डेड डाटा। अब उसे एक सिग्नल के पृथ्वी पे भेजिए, पृथ्वी पे आने में टाइम लगेगा उस डाटा को, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, टाइम लगेगा, लेकिन जो डेटा आएगा अब उसको बैठ के देखिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए, और ओरिजिनल दिखेगा कि क्या क्या घटना हुई थी। और उस वाले ग्रहों को अभी तक कुछ बुझा उझा नहीं रहा है। तो हम लोग एक बहुत बड़े अजीब टाइप में जी रहे हैं कि कोई चीज जो अंतरिक्ष में देख रहे हैं, पता है कि ये जरा ओरिजिनल दिख रहा है कि बीत चुका है, हमारा बाद में पता चल रहा है, समझे। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, टाइम ट्रेवल। और आपको पता है इसके अध्ययन के लिए नासा ने एक सैटेलाइट भेज चुका है, नासा ने इसके लिए एक अलग सैटेलाइट भेज दिया है, और बहुत दूर पहुंचेगा वो, लगभग वो डायनासोर काल तक को देख सकता है। डायनासोर अभी उसको पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, तो उतना दूर जाएगा, अब फिर वहां से चीजों को रिकॉर्ड करेगा, तब हम देख सकते हैं ओरिजिनली डायनासोर कैसे दिखते थे। अभी जो हमने डायनासोर देखा है वो ओरिजिनल नहीं है, उनके कंकाल के ऊपर हमने कल्पना किया है कि कंकाल ऐसा है तो शरीर कैसा होगा, कंकाल ऐसा है तो शरीर कैसा है, तो उससे 80-90% हम कल्पना कर सकते हैं कि कंकाल ऐसा है तो शरीर कैसा होगा, लेकिन ओरिजिनली देखने को मिलेगा। और वहां से पता चलेगा धीरे धीरे मानव कैसे आया था, पृथ्वी पर मानव आया कैसे था, धीरे धीरे आ गया कैसे, समझ रहे हैं। इतिहास तब लाइव पढ़ेंगे लोग, फ्यूचर देख सकते तब ज्योतिष बन जाते हैं। तो अभी ये लोग फ्यूचर बता देता है। हाँ, कल हमको एगो फोन किया, मैसेज, यही फ्यूचर देखने वाला, हम आपका देखना चाहते हैं कि मत देखो मेरा फ्यूचर, मत देखो, हमको फिक्स है कि हमको क्या करना है, नहीं समझे। होता है कुछ ज्योतिष ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ठीक है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा क्रॉस द लिमिट कर देते हैं, कुछ ग्रह दशा वो सब चीजें अपना अलग बात है, लेकिन एकदम जरूरत से ज्यादा कि हम एकदम सटीक बता देंगे आपको ये हो जाएगा हो जाएगा, उतना भी ज्यादा नहीं लिमिट क्रॉस करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ रहा है। अब जब यहाँ सौर मंडल खत्म होगा, यहाँ पर बाहरी एरिया पे तो कौन सा बेल्ट मिलेगा, क्यूपर बेल्ट, कौन सा बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसके बाद अंतरिक्ष आ जाएगा, ये हमारा क्या है, अंतरिक्ष तो यहीं से हो जाता है भाई, यहाँ से ही अंतरिक्ष चालू हो जाता है, पृथ्वी का इसको वायुमंडल छोड़े क्या आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा। हाँ बिल्कुल लगेगा 100 साल, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, ठीक है। मैसेज अगर पहुंचने में उतना टाइम लग रहा है तो आने में भी टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। हम लाइव देखने के लिए कहीं नहीं रहे, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी उसे, और 100 साल बाद वाली पीढ़ी बहुत एडवांस होगी। अभी क्या होगी, बहुत एडवांस होगी। हम लोग की पीढ़ी उतनी एडवांस नहीं थी, हम लोग तो मैसेजों से लिखना नहीं जानते थे लोग अपने टाइम पे, मोबाइल मोबाइल हम लोग के, गूगला हम लोग के सामने पैदा हुआ, गूगला जब पैदा हुआ भारत में आया 1995 में, इंटरनेट भारत में आया 1995 में, कोई कोनो क्रम का नहीं था, 2010 तक कोनो क्रम का नहीं था, 2010 तक इतनी स्पीड स्लो थी, इतनी स्पीड स्लो थी जिसका कोई हद नहीं, और स्पीड का कोई हद नहीं, मतलब केबी में आता था, केबी में। उसके बाद जब स्पीड बढ़ाना तब इस पे हो गया, यहाँ पे 2012 में ओपेरा मिनी वगैरह लोग यूज करते थे, पता नहीं अभी आप लोग ओपेरा यूज किए हैं कि नहीं, ओपेरा आप कौन यूज करता है, ओपेरा को कितना लोग ओपेरा यूज करता है, बहुत कम लोग, बहुत कम। फायरफॉक्स ना, ओपेरा फायरफॉक्स ये सब बहुत पहले था, हम लोग के जैसे गूगल है ना, तो हम लोग पहले उस सब यूज किए हैं, हम लोग उस जनरेशन के हैं,
तो हम लोग के समय बहुत इंटरनेट टॉप था, तो हमको याद है कि एक मेरा दोस्त था, हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे, तो बोला था ये ओपेरा मिनी पे कौन सी देख, तो उट्टू देख उट्टू। तो हम लोग ओपेरा से फिर उट्टू उट्टू। तो हमको, क्योंकि यूट्यूब इतना फेमस नहीं था, जिस चीजों का नाम आप पहली बार सुनते तो अटपटा लगने लगता है। हमको लगा था उट्टू है, उट्टू, बाद में चला यूट्यूब, और उतनी था भी हिंदी मीडियम का। उतनी क्या है, हिंदी मीडियम का था भी, तो हम लोग उट्टू उट्टू सुन रहे थे। तो बाद में पता चला कि यूट्यूब आएगा। और आप तो वो जनरेशन है जिसके सामने इंस्टाग्राम पैदा हुआ है, तो लॉकडाउन में पैदा हुआ। टिकटॉक खत्म हुआ तो टिकटॉक का सब्स्टिट्यूट ला दिया इंस्टाग्राम। तो टिकटॉक आपके सामने आया, और ये उठाओ तो, बाबू तू अंगड़ाई ले रहा था ना, अभी तोड़ देंगे हम, समझ में आ गया, हाथ गोड़ छटका देंगे इसे, दोबारा नहीं, ठीक है, धो देना उसको। एकदम गांव से सीधे ये चला है। अच्छा, घर पे भी ऐसे ही करता होगा, घर वाला बर्दाश्त कर ले रहा होगा, और उसके बाद यही जब जाएगा दिल्ली मुंबई ना, तो लोग कहेंगे कि कहाँ से आया है, सबको चौपट करेगा। आपने आप कोई राजेंद्र प्रसाद समझता होगा। देखो खैनी खाता था, उसको मना किया तो कह रहा है सर राजेंद्र प्रसाद भी खाते थे। तो कहते, तो पहले तो राजेंद्र प्रसाद बन जाओ, फिर खाना। आगे बढ़ जाए। टाइम टेबल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पॉसिबल है कोई भी चीज का टाइम टेबल आप पीछे जाके चेंज नहीं कर पाइएगा, किसी चीजों को चेंज नहीं कर, क्यों नहीं चेंज कर पाएंगे? क्योंकि मजबूरी है आपकी कि आपके पास लिमिटेशन ऑफ स्पीड है, आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ज्यादा नहीं जा सकते, उससे ज्यादा चीजों को नहीं जा सकते। अब सपोज कीजिए कि यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति मरा हुआ इंसान को जो 10 घंटा पहले मरा है, आपको चलता फिरता दिख सकता है। अब आप सोचिएगा रुको हम पहले ही मार देते हैं, पहले ही मार देते हैं। यहाँ से अगर आप खूब से खूब लेजर लाइट चला सकते हैं, लेकिन वो भी तो आएगा उतने डीले, आने में भी तो डीले होगा, जब तक पहुंचेगा तब तक होता है भैया ये तो मर चुका है यहाँ पे। तो आप लाइव में आके फिलहाल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप चेंज तभी कर सकते हैं जब आपके पास प्रकाश की गति से तेज चलने वाला कोई व्यवस्था आ जाए, और जिस दिन वो आ गया उस दिन आइंस्टीन चाचा का थ्योरी फेल। आइंस्टीन चाचा का थ्योरी क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का रूल के, आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है वो चीज उसी दिन फेल हो जाएगा जब किसी चीज का वेलोसिटी प्रकाश के चाल यानी सी से ज्यादा हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल अभी नहीं है। टाइम टेबल समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे का क्लास कल समझा देंगे। जय हिंद। कल सूर्य के बारे में बता देंगे कुछ।